वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो जब हम एक सिंगल डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स बनती हैं वो बनती हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल जो आउटकम्स हैं वो 6 हैं। और इसमें जो इवन नंबर आएगा वो आएगा 2 4 एंड 6 मीन्स जो फेवरेबल आउटकम है वो है 3। सो प्रोबेबिलिटी बनती है फेवरेबल आउटकम वो टोटल आउटकम्स, तो ये बन जाएगा 1/2। सो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 हेयर। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। तो जब हम 2 डाइज को थ्रो करते हैं तो उसके लिए सैम्पल स्पेस जो बनता है वो इस तरह से है 1 1 1 2 1 3 मीन्स पहली डाइज पे 1, दूसरी पे 1, बस पहली पे 2, दूसरी पहली पे 1, दूसरी पे 2, देन 1 3। ये सैम्पल स्पेस बनता है और टोटल सैम्पल स्पेस आता हमारा 6 तक। मीन्स जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे पास आएंगी 36। अब इसमें देखा जाए कि सम ऑफ 9 निकालना, तो सम ऑफ 9 के लिए हमारे पास ये ऑप्शन रहेंगी कि जिनमें आएगा पहली पे 3 होगा, दूसरी पे 6 है, फर्स्ट डाई पे 4 है तो दूसरी पे 5 है, फर्स्ट डाई पे 5 है तो दूसरी पे 4 है, फर्स्ट पे 6 है तो दूसरी पे 3 है। इन सब का जो टोटल है वो 9 रहेगा। तो ये टोटल जो आउटकम्स हैं वो 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 4/36 विच इक्वल्स टू 1/9। तो आंसर आएगा इसका 1/9। अगला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी वेरी करती है 0 से लेके 1 तक। तो 1/4, अगर 1/4 को देखें तो ये 1 से नीचे रहेगा, तो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। डेसिमल में देखें तो डेसिमल में भी हम 0 से 1 तक ही जाएंगे, तो ये भी उसकी ऑप्शन हो सकती है, ये भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर परसेंटेज में लेके चलें तो 0 से 1 का मतलब है 0% से 100% तक, तो 2% भी जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और -4 जो है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इससे जो राइट आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, वो आएगा -4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स विद आउटकम्स हेड्स 43 टाइम्स, टेल्स 57 टाइम्स, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो उसमें देखा जाए कि हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 43/100, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा थर्ड ऑप्शन 43/100। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो लीप ईयर के केस में हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो लीप ईयर का केस मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, इसमें 52 वीक्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं 366 को 52 से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 डेज रह जाते हैं। अब ये जो 2 डेज रहते हैं ये ऑप्शन कैसे बनती है, ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं, ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ये हमारे पास ये कम्बिनेशन में से कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। तो हम देखें तो संडे इस कम्बिनेशन में हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो है 2 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। और जो टोटल आउटकम्स बनेंगी वो 7 बनेंगी, क्योंकि 7 ऑप्शन आती हैं, 7 ऑप्शन में से कोई भी 2 हो सकती हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है हमारे पास 2/7। सो आंसर रहेगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज 0.7, दैट व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं क्वेश्चन 9 आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड नॉट ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी इवेंट की और उसके ना होने की जो है उनका सम होता है 1। तो हम इस रूल को यहाँ पे लगाएंगे कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एंड विनिंग द गेम जो टोटल है वो 1 होनी चाहिए, तो अगर 1 में से हम 0.7 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 0.3, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट में जो पक्का है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल मीन्स जो है ही नहीं इवेंट, तो जो है ही नहीं उसके एग्जिस्ट से नहीं है तो उसका आंसर होगा 0। सो दीज आर द आंसर्स। थैंक यू।